Welcome back to my channel. I am here with a new chapter, two stories about flying, and it has two parts, his first flight and black aeroplane. In this video we'll discuss about his first flight. So in this video you will be having NCERT PDF explanation of this chapter, his first flight. I'm not giving summary, it's the whole NCERT PDF to make you understand line by line what the chapter his first flight is. So his first flight is all about seagull's first flight. Seagull is a bird और ये चैप्टर जो है वो सीगल की फर्स्ट फ्लाइट के बारे में है. सो द यंग सीगल वॉज एलोन ऑन हिज लेज. तो जो यंग सीगल था वो बिल्कुल अकेला था लेज पे. लेज इज समथिंग, इट्स अ प्लेस, एक शेल्फ टाइप बना होता है. इट कैन बी अंडर विंडो और इट कैन बी अंडर द रॉक ऑल्सो. लिटिल होल टाइप होता है वेयर द बर्ड्स कैन स्टे. सो वहाँ पे यंग सीगल अकेला रह रहा था. वो अकेला क्यों रह रहा था? Because his two brothers and his sister, it means that he has three more siblings, two brothers and one sister. They had already flown away the day before. वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, but वो नहीं उड़ा था. He had been afraid to fly with them क्योंकि वो उनके साथ उड़ने से डर रहा था. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. So, क्या हुआ? जैसे ही वो थोड़ा सा आगे भागा और उसने वो ब्रिंक के टूवर्ड्स गया. ब्रिंक मीन्स लेज के बिल्कुल एज पर गया. ब्रिंक मीन्स एज पर गया. एंड वेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, जैसे उसने विंग्स फ्लैप करे, again he got very scared and again he became afraid and he came back. क्यों वो afraid हुआ? Because the great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way down, miles down. वो इसीलिए afraid हुआ because नीचे जो था वो बहुत ज़्यादा deep sea था and इतना उसको ऐसे लग रहा था कि ये तो कितना miles down है. एंड अपॉन सीइंग दैट वो और ज़्यादा अफ्रेड हो गया था. उसे ऐसा लगा दैट ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. उसे ऐसे लगा कि उसके विंग्स उसे कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे. एंड ये तो इतना ज़्यादा माइल्स डाउन है. वॉट इफ़ कि अगर मैं एक जंप लेता हूँ और मैं उड़ नहीं पाऊँगा तो, बिकॉज मे बी माई विंग्स विल नॉट सपोर्ट मी. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. तो उसने अपना हेड बेंड किया और वो वापस उस लिटिल होल में चला गया जहाँ वो रात को सोया. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, सो बेसिकली यहाँ पे ये बताया कि इवन उसके जो ब्रदर्स एंड सिस्टर थे उनके विंग्स जो थे जबकि वो इससे छोटे थे, दे स्टिल रैन टू द ब्रिंक. वो ब्रिंक तक गए. दे फ्लैप्ड देयर विंग्स एंड दे ऑल फ्लू अवे. ही फेल टू मस्टर अप करेज. ही फेल टू गैदर द करेज. उसमें नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं हिम्मत कर पाऊँ टू टेक दैट प्लंज. प्लंज मीन्स जंप. सो उसमें नहीं हिम्मत हो रही थी कि मैं वो जंप लूँ. विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. जो उसको भी ऑब्वियसली नहीं अच्छा लग रहा था बिकॉज उसकी फैमिली, उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर सब जा चुके थे, सब उड़ चुके थे, उसको भी जाना था. इट्स नॉट हिज फॉल्ट. ही वॉज अफ्रेड. होते हैं कई बार फियर. उसे ऐसा लग रहा था कि मे बी जब मैं उड़ूंगा तो मेरे, या मैं जंप लूँगा तो मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. His father and mother had come around, calling him shrilly, upbraiding him. उसके मदर और फादर उसको बहुत हाई पिच वॉइस में उसको बुला रहे थे, उसको स्कोल्ड कर रहे थे. थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व. उसे डरा भी रहे थे. किस चीज़ के लिए डरा रहे थे? टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे.
कि उसे कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, वो भूखा ही रहेगा. ही कैन स्टार्व इफ ही डजंट वांट टू फ्लाई. तो अगर उसे नहीं उड़ना तो वो वहीं पे रहेगा और वो भूखा रहेगा. बट फॉर लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, क्योंकि उसे वो मूव करने में, जंप करने में एंड वो एक फर्स्ट फ्लाइट लेने में डर ही इतना लग रहा था कि उसको भूखे रहने वाली जो उसको डांट पड़ रही थी, वो इतनी डांट समझ नहीं आ रही थी. बिकॉज उसको ज़्यादा भी ये हो रहा था कि मैं कैसे उड़ूं, बिकॉज आई थिंक उसे ऐसा लगता था. सो ही थिंक्स कि मेरे विंग्स मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. दैट वॉज 24 hours ago. सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम. तो पूरे 24 घंटे हो गए थे, कोई भी उसके पास नहीं गया. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister. उससे एक दिन पहले सीगल ने अपने पेरेंट्स को देखा कि वो कैसे उसके ब्रदर्स और सिस्टर के साथ फ्लाई कर रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं? परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. उन्हें बता रहे हैं कि कैसे अच्छे से उड़ना है, उन्हें परफेक्ट कर रहे हैं उनकी फ्लाइट में. Teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim the waves means surface से थोड़ा सा ऊपर फ्लाई कैसे करते हैं. एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सरफेस पे. लाइक अगर सी है तो सी को टच नहीं करना, सी से थोड़ा सा ऊपर कैसे फ्लाई करना, दैट इज़ हाउ टू स्किम. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि फ़िश कैसे लेनी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने, एक दिन पहले की बात है जब उसने अपने पेरेंट्स को देखा, उसी दिन उसने अपने बड़े भाई को भी देखा कि वो अपनी पहली फिश, सी फिश कैच कर रहा है. एंड डेवर इट मीन्स उसे कैसे वो खा रहा है. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. So they were standing on a rock, और उसके, he was standing on a rock, his older brother, and his parents were circling around him. उसके all around गोल गोल घूम रहे थे. And they were making a laugh loud. Cackle means laugh loud, and a proud laugh loud, because उसने, उसके बड़े भाई ने अपनी फर्स्ट फिश कैच करी थी. तो सीगल ने ये सब चीज़ें देखी. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So पूरी फैमिली जो थी वो एक बड़े प्लेटो पे चली गई और उसको बहुत टॉन्ट किया, सेइंग कावर्डीज. एक्चुअली वो इसीलिए बोल रहे थे ताकि वो कोई स्टेप ले ले टू जंप और टू फ्लाई. बिकॉज पेरेंट्स को तो ये बात पता होती है ना कि अल्टीमेटली उसके विंग्स वर्क करेंगे. तो इसलिए वो चाह रहे थे कि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले, एंड वो नहीं ले रहा था. सो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू जस्ट से हिम ऑल दिस लाइक दिस, बिकॉज ताकि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट ले ले. नाउ द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई. अब वो रात निकल गई थी. अगेन सन वॉज राइजिंग, ब्लेजिंग ऑन हिज ledge that faced the south. उसके ledge पर पूरी heat पड़ रही थी. And he actually felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. और उसको गर्मी भी ज़्यादा ही लग रही थी बिकॉज उसने कुछ खाया नहीं था पिछली रात से. He stepped slowly out to the brink of the ledge. वो धीरे धीरे बाहर आया अपने ledge से. And standing on one leg, एक leg पर खड़ा हुआ, with the other leg hidden, और दूसरी leg उसने अपनी छुपा ली under his leg. And he closed one eye then the other. उसने फिर अपनी one eye close करी, then उसने अपनी other eye close करी. And what was he pretending? He was pretending to be falling asleep, और ऐसे शो कर रहा था जैसे कि वो सो रहा है. ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसके पेरेंट्स या उसके ब्रदर सिस्टर कोई तो उसको अटेंशन दे. बट स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम. उसको किसी ने कोई अटेंशन नहीं दी.
He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. So उसके जो siblings थे वो सो रहे थे. His brother was preening the feathers on his white back. उसके जो father थे, he was making effort to like clean the feathers. Only his mother was looking at him, and somewhere उसकी mother जो है वो सीगल को देख रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटो, हर वाइट breast thrust forward. She was eating. Now and again she tore a piece of fish. सो सीगल ने देखा कि उसकी मदर क्या कर रही है. उसकी मदर भी सीगल से आई कांटेक्ट कर रही थी, एंड सीगल भी अपनी मदर को देख रहा था, एंड वो देख रहा था कि उसकी मदर के पास फिश है और वो कैसे उसको टीयर कर रही है. एंड बेसिकली शी वॉज ऑल्सो डूइंग इट टू टेम्प्ट सीगल. की वो देखेगा तो वो टेम्प्ट फील करेगा, उसको भूख लगेगी बिकॉज ही इज़ वेरी हंग्री, और उसको कुछ नहीं दिया तो मे बी वो एक एफर्ट कर ले. एंड शी टोर एट द पीस ऑफ फिश. शी स्क्रेप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक. दिस साइट ऑफ द फूड एक्चुअली मैडेंड हिम. मतलब ये देखकर खाने की साइड को सीगल एक्चुअली मैडेंड हो गया था कि मुझे अब खाना चाहिए. एंड हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे. और वो जैसे देख रहा था उसे भी वैसे खाना था और उसे भी वैसे ही पसंद था. स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, टू ईट इट एक्चुअली विद हिज बीक. तो बस उस फूड की साइट ने उसको पागल कर दिया था. Now we'll go through the rest of the story in our another part. I hope you have understood all this. Do like, share and comment. Thanks for watching.